Good morning students, welcome back to the class of International Trade and Finance अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। ओके, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ओके, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान देय विवरण के भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा था अपन ने? करंट अकाउंट चालू खाता एवं कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कॉजेज एंड मेजर्स इन डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, भुगतान संतुलन विवरण के कारण तथा उसे सही करने का समाधान। ठीक है, कॉजेज एंड मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है दैट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ओके, अकाउंट्स में जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम होता है उसी पे बेस्ड होता है। सो बोथ द साइड्स शुड बी इक्वल। ओके, सो बोथ द साइड्स शुड बी बैलेंस्ड। ओके, इसलिए इसका नाम पड़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब इसमें डिसइक्विलिब्रियम मतलब असमानताएं क्यों आती है? ठीक है, उसके बहुत सारे कारण हैं असमानता आने के। ओके, सो पहला कारण है इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक वजह। ठीक है, असमानता क्यों आएगी? क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जब फर्क पड़ेगा तो उससे असमानताएं आती है। ठीक है, तो असमानताएं आने के कारण क्या क्या है? फर्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक वजह। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएगा? इम्बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, मतलब आयात और निर्यात में जब बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, देश के आयात या निर्यात के अंदर जब बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है तो डिसइक्विलिब्रियम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लार्ज स्केल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस एक्सपोर्ट। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है अपने डेवलपमेंट में, बिकॉज इट इज़ ऑन द एज ऑफ बिकमिंग द डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है, विकास में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है बहुत सारी चीज़ें ताकि आप उससे विकास कर सकें। ओके, सो लार्ज स्केल डेवलपमेंट एंड इंक्रीजेस इंपोर्ट्स। ठीक है, तो इंपोर्ट्स बढ़ जाता है तो भी क्या होता है? डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, हाई डोमेस्टिक प्राइसेस। अब आपके गुड्स की जो आपके घरेलू उत्पाद हैं, ओके, घरेलू जो आपके माल हैं, उत्पादन हैं, सेवाएं हैं, जब उनकी गुड्स उनकी प्राइस बढ़ जाती है मार्केट में। ठीक है, उनकी प्राइस क्यों बढ़ेगी? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से जब उनकी प्राइस बढ़ जाती है मार्केट में तो लोगों के पास क्या उन गुड्स को खरीदने की बजाय क्या कर लिया जाता है? दूसरे देशों से इंपोर्ट कर लिया जाता है। इंपोर्ट किया जाता है तो इंपोर्ट की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है और वापस डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ओके, नेक्स्ट वन इज साइक्लिक फ्लक्चुएशन, जो अपन ने बात की, डिप्रेशन, रिसेशन, ओके, इन्फ्लेशन। ये जो समाकाल चक्र है बिजनेस के, व्यावसायिक चक्र जो है, उनकी वजह से भी क्या होता है? जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो फिगर्स होते हैं उसमें फर्क आ जाता है और डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल कॉजेज, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कैसे होते हैं? जब इलेक्शन आने वाले होते हैं आपके देश में, ठीक है, या जो राजनीतिक पार्टी ढंग से काम नहीं कर पा रही होती, ठीक है, तो देश में क्या होती है? राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाती है। उससे भी क्या होता है? जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिचुएशन है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज मतलब सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या होंगे? चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर्स। ओके, जो भी कंज्यूमर्स हैं सोसाइटी में, जो कंज्यूमर्स हैं उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में जब चेंज आ जाता है, ठीक है, तो वो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इन्फ्लुएंस कर देता है। जैसे हम बाहर अभी हम कोई पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं, कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, अब वो टेक्नोलॉजी की बजाय दूसरी कोई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस अब नई टेक्नोलॉजी पे हो गई, तो वो जो गुड्स आ रहे थे, ठीक है, वो जो गुड्स बिक रहे थे वो अब नहीं बिकेंगे। ठीक है, और बाहर से जो नई टेक्नोलॉजी आई उसकी गुड्स को हम इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे तो इंपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से वाइस वर्सा होता है एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब फिगर्स चेंज होते हैं तो डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट वन इज हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट सोशल फैक्टर इज हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इन द डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, उससे क्या होता है?
जो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वहाँ के लोगों की मांग बढ़ने लगती है। ओके, द डोमेस्टिक डिमांड ऑफ द पीपल लिविंग इन अ कंट्री। जैसे जैसे मांग बढ़ती है, जब आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो आपको उस मांग की पूर्ति करने के लिए गुड्स को या सेवाओं को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हाई पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्या है, एक बहुत बड़ा कारण है टू इन्फ्लुएंस द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, तो इंपोर्ट करने की हाई पॉपुलेशन की वजह से इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ता है, प्लस आप एक्सपोर्ट करने की जो आपकी क्षमता होती है, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज जो होती है वो लिमिटेड है। अब आप रिसोर्सेज और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, और रिसोर्सेज की कमी होगी तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। ओके, सो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है आपका इंपोर्ट लेवल बढ़ेगा बट एक्सपोर्ट लेवल कम हो जाएगा। ओके, सो उससे भी क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो सकता है। तो 3 कॉजेज हैं, फर्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेज, सेकंड वन इज पॉलिटिकल कॉजेज एंड थर्ड वन इज सोशल कॉजेज। नाउ मेजर्स, अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है। पहला है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो तो वो हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल है। उसको क्या करना है, उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन। ठीक है, जो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, सर्विसेज को, उनको थोड़ा रिलैक्सेशन देना गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, प्लस साथ में जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनके सब्स्टिट्यूट्स तैयार करना हमारे ही देश में। ठीक है, जैसे अभी जो बात चल रही है मेड इन इंडिया वाली, ठीक है, तो उसमें क्या है कि बाहर की गुड्स यूज़ मत करो, इंपोर्ट मत करो, और अपने देश में ही उनके सब्स्टिट्यूट्स पैदा करो। ओके, सो दिस इज नोन एज एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट डाउनफॉल। ओके, सो एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात बढ़ाना तथा आयात को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, देयर इज कंटिन्यूस राइज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज क्यों बढ़ती है, क्योंकि डिमांड लोगों की बढ़ जाती है। ठीक है, तो डिमांड जैसे ही बढ़ती है द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेज। उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनकी भी प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, डिमांड बढ़ती है तो उनकी प्राइस बढ़ जाती है, तो उनकी जगह क्या किया जाता है, बाहर से गुड्स जो कि चीपली अवेलेबल है उन्हें इंपोर्ट कर दिया जाता है। ओके, सो इस सिचुएशन को कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज कंट्रोल, मुद्रा विनिमय नियंत्रण। इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो एक्सचेंज रेट होती है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ओके, इसके अंदर क्या होता है, जो एक्सपोर्टर्स होते हैं गवर्नमेंट उनको ऑर्डर देती है कि उन्हें सारी अपनी जो एक्सचेंजेस हैं, जो एक्सचेंज हैं, फॉरेन एक्सचेंज है, वो सरेंडर करने के लिए टू द सेंट्रल बैंक। एंड सेंट्रल बैंक में सरेंडर करने के बाद क्या करती है, जो सेंट्रल बैंक होता है वो उनको, जो इम्पोर्टर्स होते हैं, ओके, उनको पर्टिकुलर लाइसेंस्ड इम्पोर्टर्स को ही वो फॉरेन एक्सचेंज देते हैं, ताकि क्या होगा, इम्पोर्ट पे कंट्रोल किया जा सके विद द हेल्प ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट वन इज रीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, घरेलू मुद्रा की वैल्यू कम करना। ठीक है, वो कैसे किया जाता है, घरेलू मुद्रा की इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन करेंसी। ठीक है, हमारी करेंसी की जब हम वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू फॉरेन मार्केट में जब उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो क्या होगा, हमारे यहाँ के जो गुड्स होते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ की जो गुड्स एंड सर्विसेज वो विदेशी लोगों के लिए सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उनके वहाँ खरीदने की बजाय वो गुड्स हमारे यहाँ से खरीदेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का नुकसान भी है इकोनॉमी पे, तो दिस एक्सचेंज कंट्रोल का भी नुकसान है इकोनॉमी पे। सो ऑल दीज स्टेप्स आर टेकन इन कंट्रोल विद द आरबीआई। ठीक है, गवर्नमेंट और आरबीआई के कंट्रोल से ही इन्हें यूज किया जाना चाहिए। सो दीज आर द मेथड्स टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम। भुगतान विवरण में को सही करने के लिए समाधान। ठीक है, मेजर्स टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो आज अपन ने कॉजेस पढ़े, कारण पढ़े, और मेजर्स पढ़े, समाधान पढ़े कि किस तरह से उनको सही किया जा सकता है, बैलेंस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके,